एक महाराज थे। उसकी एक बुरी आदत थी, वह बेटी से बहुत नफरत करता था। यह भगवान की ताकत है कि पहले उसके एक बेटा पैदा हुआ। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। उनका पालन पोषण बड़े ही लाड़ प्यार से किया जा रहा था। कुछ क्षणों बाद रानी फिर अशांत हो उठी। जन्म के दिन निकट थे, लेकिन राजा को दूसरे राजा के बुलावे पर देश से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले राजा ने रानी को आदेश दिया कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। मेरे आने से पहले जन्म हो जाए तो लड़का हो तो ठीक, यदि लड़की हो तो उसे मार डालो। राजा चला गया। कुछ हफ्ते बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया। एक माँ के कई बच्चे होते हैं। रानी रोने लगी, हे भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए। जन्म के समय एक दाई मौजूद थी जो रानी की दुर्दशा देख रही थी। उसने रानी से कहा, हे रानी, हिम्मत मत हारो। मैं यहाँ से लड़की को मारने के बहाने सबके सामने ले जाऊंगी, लेकिन मैं उसे यहाँ से अपने घर ले जाऊंगी और उसका पालन पोषण करूंगी। यदि आप कन्या के लिए वे आदि भिजवाते रहेंगे तो आपकी पुत्री समृद्ध और सुखी होगी, अन्यथा मैं अपने भाग्य से उसका पालन पोषण करने का प्रयत्न करूंगी। रानी ने कन्या के लिए कुछ सोना चांदी जवाहरात आदि दिए। लड़की को उसके हवाले कर दिया। महल में यह बात फैल गई कि दाई ने बच्ची को मार डाला है, जबकि दाई राजकुमारी को अपने घर ले आई और पूरे अनुग्रह और कृपा से उसका पालन पोषण करने लगी। जब राजा यात्रा से लौटा तो उसे बताया गया कि उसके जाने के बाद उसकी एक कन्या का जन्म हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। राजा उसकी इस बुरी आदत से खुश था। दाई ने लोगों के सामने राजकुमारी को अपनी पोती के रूप में प्रकट किया। रानी अपनी पुत्री की देखभाल के लिए दाई को सोना चांदी देती। चूंकि राजकुमारी का पालन पोषण अच्छी तरह हो रहा था, राजकुमारी सुंदर थी, इसीलिए जवान होते ही वह दुनिया के सामने राजकुमारी न होते हुए भी राजकुमारी की तरह दिखने लगी थी। एक दिन राजा का रथ नगर से गुजर रहा था। उस समय राजकुमारी और दाई भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। राजा की नज़र राजकुमारी पर पड़ी। पूछा, यह कौन है? मंत्री ने कहा, यह गरीब महिला की पोती है। राजा ने आदेश दिया, मुझे ये बहुत पसंद है। कल मेरे लिए इसके घर का रिश्ता ले जाना। सच्चाई कोई नहीं जानता था। मंत्री वकील आदि राजा के लिए उनकी पोती का हाथ मांगने के लिए दाई के घर गए। अब दाई का दिल पसीज गया और बोली, हे भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मैं एक भिखारी हूँ। मेरी पोती राजा के योग्य नहीं है और राजा का किसी गरीब से संबंध रखना उचित नहीं है। चलिए, इस सिलसिले में मैं फिर से आपके पास आते हैं। उसने रिश्ते के लिए कई नौकर भेजे। दाई को सबने बहुत मिन्नतें की, फुसलाया, धमकाया, पर उसने एक न मानी। तब राजा ने आदेश दिया कि दाई को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि वह रिश्ते के लिए राजी हो जाए। सिपाही ने दाई को पकड़ लिया और राजा के सामने ले आए और वे उसे बुरी तरह पीटने लगे। बेचारी पहले से ही दो हड्डियों पर थी, इतनी मार सहन न कर सकी और राजा के सामने बोल पड़ी, राजा, यह कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है। मैं उसे मारने के बजाय ले गई। उसका पालन पोषण घर में हुआ। अब राजा को एहसास हुआ कि वह क्या गलती करने जा रहा है। भगवान ने उसे महान पाप से बचाया। वह और अधिक क्रोधित हो गया। अपने बेटे यानी राजकुमार को बुलाकर उसने हुक्म दिया
कि वह अपनी बहन को जंगल में ले जाए और उसे मार डाले और मुझे उसकी आँखें और उसके गले से खून दिखाएं, उसकी आँखें निकाल दो ताकि मैं विश्वास कर सकूं। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि भले ही अब उसे अपनी बहन के रिश्ते के बारे में पता चल गया हो, लेकिन वह जानता था कि राजा वैसे भी अपनी बेटी को मार डालना चाहता है। अगर उसने उसे नहीं मारा तो राजा उन दोनों को मार डालेगा। अपनी बहन को साथ ले जाने के लिए मजबूर होकर वह जंगल में चला गया। जब दोनों जंगल पहुंचे तो भाई का बहन के प्रति प्रेम बढ़ गया। उसने अपनी बहन से कहा कि मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मार सकता, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ देता हूँ। राजकुमार घूम घूम कर हिरण का शिकार किया। उसके गले से खून निकाला गया और आँखों का हिस्सा निकालकर राजा को दिखाया गया। एक दिन दूसरे देश का राजा अपनी सेना के साथ वह जंगल से गुजर रहा था। राजकुमारी को देखते ही राजा की आंखें नम हो गईं। उसके पूरे देश में इतनी सुंदर कोई लड़की नहीं थी। वह अपनी पूरे दिल और आत्मा से राजकुमारी के प्यार में पड़ गया। झट से राजकुमारी से कहा, मैं एक राजा हूँ, अगर तुम राजी हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। अंधे को क्या चाहिए, दो आँख। शहजादी ने हामी भरी। वह भी ऐसा हमसफर चाहती थी जो उसे इज्जत दे। राजा खुशी खुशी राजकुमारी को ले अपने देश चला गया। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना।